एक परिवार ने अपने ही परिवार के शख्स को 17 महीनों तक जिंदा मानकर अपने साथ रखा, 20 लाख रुपए तक उसके इलाज में खर्च कर दिए। आखिरकार कौन से ऐसे कारण रहे, कौन सी ऐसी वजह रही कि एक परिवार एक मृत व्यक्ति को 17 महीने तक जिंदा बनाकर अपने साथ रखा और उसका इलाज करते रहे, उस पर 20 लाख रुपए खर्च कर दिए। घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज पर आपके साथ में बंटी रावत। दरअसल ये मामला यूपी के कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव का है। वहां पर विमलेश दीक्षित नाम का शख्स जो कि आयकर विभाग में कार्यरत था, उसकी कुछ बीमारी के चलते हालत स्थिर हो जाती है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। अस्पताल में उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी परिवार वालों को दे दिया जाता है। लेकिन परिवार वाले उस व्यक्ति को हॉस्पिटल से लेकर अपने घर आ जाते हैं और घर से उसकी अंतिम यात्रा निकालने के लिए उसको शमशान घाट तक लेकर जाते हैं। लेकिन रास्ते में घर वाले कुछ बहाना बनाकर कह देते हैं कि ये शख्स जिंदा है, इसकी नबज चल रही है, ये कोमा में है, और इस बात को कहकर वापस विमलेश दीक्षित को घर में ले आया जाता है। उसके बाद उसको इलाज के लिए एम्स में भी भर्ती कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन अप्रैल 2021 में कोरोना के चलते उसकी एंट्री पीजीआई में नहीं हो पाती है, जिसके चलते वापस उसको घर ले आया जाता है। उसके बाद प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज कराया जाता है। प्राइवेट अस्पताल वाले भी उसका इलाज करने से मना कर देते हैं। उसके बाद उसका इलाज घर पे झोलाझाप डॉक्टरों से कराया जाता है। 6 महीने तक उसका इलाज चलता है। कोरोना के टाइम में 4 दिन में एक सिलेंडर की कीमत 1-1 लाख रुपए थी। तो परिवार वालों का कहना था कि हमने इसके 9 लाख रुपए इसके ऑक्सीजन सिलेंडर पे कोरोना के समय में खर्च किए हैं। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हमने बहुत सारा पैसा इसके इलाज में खर्च किया है, इसकी नबज चल रही है, ये जिंदा है। जबकि डॉक्टरों ने उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट परिवार वालों को सौंप दिया था। आखिरकार परिवार वाले उस मृत व्यक्ति को जिंदा मानकर क्यों अपने साथ रखना चाहते थे? जब आस पड़ोस में लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो लोगों ने इसकी शिकायत की और शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम विमलेश दीक्षित के घर पर उसकी जांच के लिए आई, लेकिन परिवार वालों ने कोमा बताकर उसको जांच कराने से इनकार कर दिया और बोला कि इसकी नबज अभी भी चल रही है। 6 महीने पहले झोलाछाप डॉक्टरों को नस न मिलने के कारण उसका इलाज करने के लिए उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर से ना तो कोई दुर्गंध आ रही थी, ना ही उस व्यक्ति के सब में बदबू जैसी कोई चीज़ दिखाई दे रही थी। सब एज इट इज बना हुआ था, जैसा था ऐसा ही दिख रहा था। लेकिन आश्चर्यजनक बात थी कि परिवार वाले आखिरकार उस मृत व्यक्ति को जीवित क्यों मान रहे थे। जब गुप्त सूचना के आधार पर सीएमओ ऑफिस में एक चिट्ठी मिलती है और चिट्ठी के आधार पर थाना क्षेत्र से पुलिस को साथ में लिया जाता है और स्वास्थ्य विभाग की टीम विमलेश दीक्षित के घर पहुंचती है और उसके कारणों का पता लगाया जाता है कि आखिरकार ये व्यक्ति जिंदा है या मर चुका है। तो वहाँ पे चौंकाने वाला खुलासा होता है जब परिवार वालों से सख्ती से पूछताछ की जाती है और विमलेश दीक्षित के सब की जाँच की जाती है तो वह मृत पाया जाता है। उसकी मम्मी बनाकर उसके परिवार वालों ने उसके सब को इस तरीके से रखा था कि ना तो सब बिगड़ा हुआ था, ना ही उससे कोई बदबू आ रही थी। उसको पॉलीथीन में लपेट कर अच्छे ढंग से रखा हुआ था, जिससे कि उसकी हालत बिल्कुल स्थिर बनी हुई थी। जब परिवार वालों से इस मामले में सख्ती से पूछताछ की गई तो परिवार वाले बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। परिवार वालों का कहना था कि ये जब तक जिंदा था इसकी तनख्वाह हमें मिलती रही, इस पर इलाज के नाम पर बहुत सारा पैसा हमें मिलता रहा। जिन भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने उसके इलाज में पैसा वसूला था, पुलिस ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया, परिवार वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया और उसके बाद उस सब का अंतिम संस्कार कराया गया। दिन रोज ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिनको सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, दुख पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। केवल आपको सतर्क सावधान करने का है कि अपना कदम बढ़ाने से पहले उसके बारे में जरूर सोचें, विचार विमर्श जरूर करें। आपका एक कदम आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।